आज हम लोग बच्चे लोग आज हम लोग त्रिकोणमिति में क्वेश्चन देखेंगे इससे रिलेटेड। पहले कल जो मैंने थ्योरी पढ़ाया था, आज मैं कुछ क्वेश्चन को सॉल्यूशन करूंगा, उसको आपको समझना है और उसके बाद आपको आगे बनाना है। आज मैं डॉक्टर के.सी. सिन्हा बिहार बोर्ड का जो बुक है उसको मैं शुरू करने जा रहा हूं और एक्सरसाइज 8.1 शुरू करूंगा। ये मैं फर्स्ट क्वेश्चन उठाया हूं डॉक्टर के.सी. सिन्हा का। इसमें एक समकोण त्रिभुज दिया हुआ है और उसका जो साइड है 3, 4 और 5 दिया है। तो इसमें पूछ रहा है साइन सी, कॉस सी, टेन सी, साइन ए। नेक्स्ट ऐसे पूछ रहा है। तो पहले आपको मैं बताया था कि जो एंगल के जो सामने वाला साइड होता है वो परपेंडिकुलर यानी कि लंब होता है। अगर एंगल यहाँ है तो लंब यहाँ होगा, अगर एंगल यहाँ है तो लंब यहाँ होगा। अगर एंगल यहाँ रहता है तो जो कर्ण के सामने होता है वही लंब हो जाता है, फिर उसके नीचे आधार और कर्ण। बताया थे कि समकोण त्रिभुज में जो सबसे बड़ी भुजा होती है वो कर्ण होती है। कर्ण कभी नहीं बदलता है। जैसे लंब आधार हो सकता है, आधार लंब हो सकता है, लेकिन लंब या आधार कभी कर्ण नहीं होगा क्योंकि कर्ण सबसे बड़ी भुजा होती है। इसको बनाएंगे कैसे? साइन सी का वैल्यू पूछ रहा है। सी कहाँ है? यहाँ पर है। तो साइन थीटा तो होता है लंब बटा कर्ण। तो आपको पता है कि एंगल के सामने वाला साइड लंब हो गया ए, एंगल के सामने वाला साइड लंब हो गया, फिर कर्ण यानी कि 3/5। उसके बाद कॉस सी। कॉस सी तो कॉस थीटा तो होता है आधार बटा कर्ण। तो आपको पता है कि एंगल के सामने वाला भुजा तो लंब होता है, तो आधार कौन हो गया? 4। यहाँ पर 5 हो जाएगा यानी कि 4/5 हो गया। समझिएगा। अब टेन सी की बात आती है। तो टेन थीटा लंब बटा आधार होता है। सी कहाँ है? यहाँ पे। तो लंब बटा आधार होता है यानी कि टेन सी के सामने वाला एंगल तो ये हो गया, तो लंब बटा आधार यानी कि 3/4 हो गया। उसके बाद यहाँ पे आता है नेक्स्ट साइन ए। तो साइन थीटा तो होता है लंब बटा कर्ण। तो एंगल के जो सामने वाला भुजा होता है वो लंब होता है और एंगल तो एंगल यहाँ पे है भाई, तो सामने वाला भुजा तो यही मिल गया। तो साइन थीटा भी हमको पता है कि लंब बटा कर्ण होता है यानी कि 4 हो गया और कर्ण हो गया 5। उसके बाद चलते हैं यहाँ पे छठा नंबर टेन ए है, स्पेस थोड़ा ले लेते हैं। कॉस ए। तो कॉस ए तो आपको पता है कि कॉस थीटा आधार बटा कर्ण होता है। तो एंगल के सामने वाला भुजा तो लंब हो गया, तो आधार तो यहाँ पर 3 हो गया यानी कि 3/5 हो गया। टेन ए। टेन ए क्या होता है? टेन थीटा तो लंब बटा आधार होता है, तो एंगल के सामने वाला भुजा लंब हो गया, ये आधार हो गया यानी कि 4/3। इसको जो है बहुत बच्चों को है जो कॉन्सेप्ट अच्छा से मालूम नहीं होता है, तो इस तरह के क्वेश्चन बनाने में बहुत दिक्कत होता है। तो आपको मैं इस तरह के क्वेश्चन को मैं भी बता दिया हूँ, उसको ध्यान से जो है आप लोग देख लीजिए, समझ लीजिए। फिर वीडियो को है जो पीछे से आप भी बैक करके देख सकते हैं, ठीक है। फिर मैं आपको कुछ और अलग कॉन्सेप्ट में बताता हूँ। थोड़ा वीडियो को पॉज कर लो थोड़ा। त्रिकोणमिति से जो रिलेटेड है, आज हम आपको ट्रिपलेट का कॉन्सेप्ट बताएंगे। ट्रिपलेट जब आपको हम पढ़ाएंगे उससे क्वेश्चन बनाने में आपको आसानी होगा, आसानी से क्वेश्चन को आप लोग सोल्व कर लीजिएगा। आखिर ट्रिपलेट जानते हैं कि क्या होता है? ट्रिपलेट जो है राइट एंगल ट्रायंगल से रिलेटेड है। यानी कि जैसे राइट एंगल ट्रायंगल जो होता है उसका साइड आपको पता है ABC है, तो साइड 3 है, 4 है, 5। यही चीज मैं आपको बताना चाहता हूँ। ये सबको अगर याद, जैसे 3 है, यहाँ पे 4 है, यहाँ पे 5 है, तो ट्रिपलेट आपको याद रखना है। 3 है, 4 है, 5 है। इसको अगर आपको मान लेते हैं कि यहाँ पे अगर 10 दे दिया, यहाँ पे 8 दे दिया, तो यहाँ पे क्या होगा? तो ट्रिपलेट में क्या है भाई, आपको समझाते समझिए ध्यान से। इसको अगर आप 2 से गुना करते हैं तो सब में नीचे 2 से गुना करना पड़ जाएंगे। 3 दूनी 6, 4 दूना 8, 5 दूनी 10। देखिए 6, 8, 10 हो गया। यानी कि 10, 8 भी दे दिया तो आपको 6 खुद पता हो जाना चाहिए। कैसे पता हो जाना चाहिए? क्योंकि आपको 3, 4, 5 दिमाग में होनी चाहिए। क्यों? क्योंकि 5 दूना 10, 4 दूना 8 और 3 दूना 6। अब मान लेते हैं कि कोई आपको यहाँ पर दे दिया 15 दे दिया और 12 दे दिया, पूछेगा लंब कितना है या आधार कितना है, आपसे पूछ सकता है। तो 15, 12, अरे आपको दिमाग में रखना कह रहे 3, 4, 5 था, यानी कि 5 तिया 15, 4 तिया 12, तो 3 तिया 9, तो 9, 12 और 15 हो गया। एक और मैं एग्जाम्पल लेता हूँ। आप समझ लीजिए कि अगर इसमें यहाँ पर इसमें अगर मान लेते हैं कि 5 से गुना किया 15 हो गया, यहाँ पर भी 5 से गुना किया 20 हो गया, और यहाँ पर कर्ण पूछेगा तो 15 हो गया, 20 हो गया। और यहाँ पे अगर आपको नेक्स्ट जो साइड है, अगली जो भुजा क्या होगा, तो आपको 3, 4, 5, तो 3 में 5 से, फिर 4 में 5 से, तो वहाँ 5 में क्या हो जाएगा? 5 यानी कि 25 हो जाएगा। तो इस ट्रिपलेट का बहुत ही महत्व है, आप इसको ध्यान में रखना है। कुछ चीज़ है जिसको आपको याद रखना है, इसको मिटाता हूँ मैं। जैसे कि यहाँ पर बच्चों में 3, 4, 5 लिखा, उसी तरह 5 होता है, 12 होता है, 13।
अगर यहाँ पे 36 दे दिया, यहाँ पे 39 दे दिया, तो आप सोचो कि कितना गुना हुआ है। यहाँ पर सोचिए कि 3 से गुना हुआ है, तब इसमें भी 3 से हुआ है, तब 13 तिया 39, 12 तिया 36, इसमें 3 से गुना होगा तो 5 तिया 15 हो जाएगा। यानी कि सब में 3 से क्या हो गया है, गुना हो गया है। तो अगर नेक्स्ट भी अगर करें 4 से गुना कर दे 52 हो जाएगा, 48 हो जाएगा, 13 चौके 52, 12 चौके 48, तो यहाँ पर हो जाएगा 5 चौके 20। आप ऐसे भी ध्यान रख सकते हैं। तो कौन कौन सा जो ट्रिपलेट है आपको इम्पोर्टेंट है और आपको ध्यान रखना है, सुनिए ध्यान से, और आपको जो है बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखना। 3 है, 4 है, 5 है, 5 है, 12 है, 13 है, फिर उसके बाद 20 है, 21 है और 29 है, 8 है, 15 है और 17 है। ये सब काफ़ी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जब आप बनाइएगा तो बार बार इसी फिगर का यूज होगा त्रिकोणमिति में। अगर मान लेते हैं कि आपको अगर यहाँ पे उसका समकोण जो राइट एंगल ट्रायंगल है उसका अगर साइड आपको दिमाग में है कि 3 4 5 है, 5 बटा 13 है, 20 21 29 है, 8 15 17 है, तो क्वेश्चन को आप जल्दी सोल्व कीजिएगा। जल्दी सोल्व कीजिएगा तो आप ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को ज़्यादा जवाब दीजिएगा। आपको पता है कि क्लास 10th में आप 60 ऑब्जेक्टिव देता है, जिसमें 50 ही बनाना होता है। तो आपका अगर कैलकुलेशन ठीक रहेगा तो आप क्वेश्चन को जल्दी सोल्व कीजिएगा। उसमें त्रिकोणमिति का भी 15 नंबर का सवाल आ ही जाता है, तो त्रिकोणमिति का भी एक अहम रोल है एग्जाम में इसलिए ये सब चीज़ को ध्यान में रखना है, ठीक है। आपको बहुत काम करेगा ये सब। क्यों त्रिकोणमिति में काम नहीं करता है, आपको क्षेत्रमिति में भी काम करता है और भी एग्जाम में भी काम करता है, ठीक है। तो पहले हम क्लास 10th की बात है तो क्लास 10th की बात करेंगे। फिर जो है बच्चों देखिए यहाँ पे आपको मैं बता रहा हूँ नेक्स्ट क्वेश्चन, ध्यान से समझिएगा। मैं केसे सिन्हा का 8.1 उठा रहा हूँ क्वेश्चन को। 8.1 का मैं क्वेश्चन नंबर 4 बनाता हूँ, 4 बताता हूँ, ध्यान से समझिएगा। केसे सिन्हा जिनके पास होगा वो, मैं ऐसे क्वेश्चन पढ़ देता हूँ कि त्रिभुज ABC का कोण 20 समकोण है। यदि AB बराबर 24 सेंटीमीटर और BC बराबर 7 सेंटीमीटर तो निम्न का मान ज्ञात करें। तो पहले आपको दिया है कि त्रिभुज ABC का कोण 20 समकोण है, यहाँ पर दे दिया है कि त्रिभुज ABC है जिसका B भाई समकोण है, ये नहीं कि B यहाँ पर लिख दीजिएगा, वैसे नहीं, B समकोण का है तो समकोण यहाँ पे होता है। यहाँ पे साइड दे दिया है कि AB बराबर 24 दिया है और BC दिया है 7। तो पूछ रहा है साइन A, क्या पूछ रहा है, साइन A का वैल्यू क्या होगा। सेकंड पूछ रहा है कॉस A का वैल्यू क्या होगा। और फिर जो है नेक्स्ट पूछ रहा है सेकंड, ये A है और यहाँ पर B पूछ क्या रहा है कि साइन C फर्स्ट कॉस C क्या होगा। आप लोग ध्यान से समझिए, यहाँ पर अगर आपको ट्रिपलेट पता होगा, 7 24 है तो 25 होता है, लेकिन यहाँ पर क्या कीजिए पहले निकाल लीजिए। कुछ कुछ ट्रिपलेट अगर एक आध छूट गया है तो थोड़ा आप भी ध्यान में रख के उसको याद कर लीजिएगा। AC बराबर अगर निकालते हैं यहाँ पे AB और BC दे दिया है। AC क्या होता है, कर्ण बराबर पढ़े कि रूट अंडर लंब स्क्वायर और प्लस होता है आधार स्क्वायर। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा बच्चों, 24 24 576 हो जाएगा और 7 7 49, यानी कि कितना हो जाएगा 625। और 625 का वर्गमूल कितना होता है 25, तो यहाँ पर हो गया 25 यहाँ पे 25 हो गया। तो यहाँ पर पूछ क्या रहा है साइन A, तो साइन A पूछ रहा है, ई एंगल के बारे में पूछ रहा है। तो साइन थीटा तो लंब बटा कर्ण होता है, तो एंगल के सामने वाला जो साइड होता है लंब होता है, यानी कि 7 बटा 25 हो गया। यहाँ पे कॉस A है, कॉस A है तो आपको पता है कि एंगल के सामने वाला भुजा लंब होता है, तो कॉस थीटा के बारे में पता है कि फॉर्मूला आधार बटा कर्ण होता है, तो लंब ई हो गया, तो आधार कितना हो गया 24 बटा 25। उसके बाद साइन C पूछा है, यानी कि ई एंगल पूछा है, तो आपको पता है कि साइन थीटा लंब बटा कर्ण होता है, तो एंगल के जो सामने वाला जो साइड हुआ लंब हो गया, तो कर्ण कितना हो गया बच्चों 25, यानी कि लंब हो गया 24 और कर्ण हो गया 25। उसके बाद कॉस C है, तो कॉस थीटा तो होता है आधार बटा कर्ण, तो एंगल के सामने वाला भुजा तो लंब हो गया, यानी कि 24 लंब हो गया, तो आधार कितना हो गया 7। कर्ण तो भाई फिक्स है, फिर तो वही रहेगा जहाँ का तहाँ है। ऐसे आप क्वेश्चन को बना सकते हैं। यहाँ पे 8.1 का 4 नंबर क्वेश्चन था, समझाने के लिए दिए हैं आपको। अब मैं आगे आपको बताता हूँ कुछ इसी टाइप का क्वेश्चन, देखिए ध्यान से बच्चों। मैं गणित को आपको समझाना चाहता हूँ कि क्वेश्चन बनाया कैसे जाता है, ठीक है। ध्यान से समझ लीजिएगा तो फिर दिक्कत नहीं होगा। क्वेश्चन में बोलता है कि त्रिभुज ABC में कोण C 90 डिग्री है। यदि AB 29 इकाई है
और BC 21 इकाई है, तो कोण ABC बराबर थीटा है, तो निम्नलिखित का मान बताइए। केसी सिन्हा का 8.1 का चौथा का सेकंड नंबर क्वेश्चन है। त्रिभुज ABC में यहाँ त्रिभुज ABC दिया है भाई बच्चों, A B और C यहाँ पे क्यों लिखे, क्योंकि बोला है कि कौन सी समकोण है, यानी कि 90 डिग्री है। उसके बाद AB 29 दिया है, यहाँ पर AB 29 दिया है और BC दिया है 21 दिया है। तो पूछ क्या रहा है, और कौन ABC का वैल्यू, कौन ABC बराबर दिया है थीटा, तो आपको बीच वाला लेके एंगल चलना है, यानी कि कौन B का वैल्यू थीटा दिया है, ठीक है ना। अगर कौन यहाँ पे CAB बराबर देता थीटा, तो समझ लीजिए कि कौन A वाला बीच वाला जो वैल्यू है उसको आपको लेके चलना है, कौन A हो गया, ठीक है, समझिए ध्यान से। तो उसके बाद पूछता है पहला कि कॉस स्क्वायर थीटा और प्लस साइन स्क्वायर थीटा का वैल्यू क्या होगा। सेकंड जो पूछता है, सेकंड नंबर क्वेश्चन, ये फर्स्ट हो गया, ये सेकंड हो गया। सेकंड पूछता है बच्चा कि कॉस स्क्वायर थीटा और माइनस साइन स्क्वायर थीटा का वैल्यू क्या होगा। आप ध्यान से समझिए। अगर आपको ट्रिपलेट याद है तो बताया था कि 20 होता है, 21 होता है, 29 होता है, तो यहाँ पे 20 लिख दिए ऑब्जेक्टिव में अगर आ गया तब। लेकिन अगर नहीं याद है तो फिर आपको AC निकालना पड़ेगा। तो AC क्या है, लंब है, तो लंब का फॉर्मूला क्या होता है, टर्न स्क्वायर और माइनस 21 स्क्वायर, यानी कि 29 का स्क्वायर होता है बच्चों 841, 21 का 441, यानी कि 400 और 400 का वर्गमूल 20। इतना टाइम खपत हुआ, लेकिन अगर आपको याद है तो आपको आसानी पूरा कोई बनाने में दिक्कत नहीं होता है। तो ट्रिपलेट का आप इम्पोर्टेंट समझ रहे होंगे। उसके बाद क्या कहता है, कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा। तो आपको पता है कि कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा का मान 1 होता है, लेकिन इसको आपको बताना है क्या होगा। तो इसमें से वैल्यू लेना है, कॉस थीटा, फिर एंगल के सामने वाला भुजा लंब, तो आधार हो गया। अब तो सीख गए होंगे आप लोग 21/29 का होल स्क्वायर। उसके बाद साइन थीटा हो गया, लंब बटा कर्ण होता है, तो साइन थीटा हो गया, एंगल के सामने भुजा लंब हो गया, यानी कि 20 हो गया, और कर्ण 29 हो गया, इसका स्क्वायर हो गया। उसके बाद बच्चों आप यहाँ देखिए, 21 का स्क्वायर जो होता है 441 होता है, और 29 का स्क्वायर 841 होता है। उसके बाद 20 का स्क्वायर 400 होता है, 29 का 841, 841 कैल्शियम 841, क्योंकि सेम का लघुत्तम सेम ही होता है। जैसे 4 4 का 4, 8 8 का 8, 1 करोड़ 1 करोड़ 1 करोड़। आपको घबराने की बात नहीं है बच्चों, 841 है तो 841 होगा, ठीक है ना। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, 441 और प्लस 400, तो 441 में 400 जोड़ेंगे तो 841 हो जाएगा, नीचे भी 841, यहाँ पे कटेगा तो वैल्यू 1 हो गया। आपको इसी का वैल्यू पूछ रहा था कि क्या होगा, तो आपको पता चल गया होगा कि 1 हो गया। ऐसे भी हमको पता है कि कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा का वैल्यू क्या होता है, 1 होता है। फिर आगे देखेंगे हम लोग, इसको मिटा देते हैं, जिनको लिखना होगा स्क्रीनशॉट अपना आराम से ले लीजिएगा। सेकेंड जो पूछा है, इसमें सेकेंड नंबर जो बात है, कॉस स्क्वायर थीटा और माइनस साइन स्क्वायर थीटा का वैल्यू क्या होगा। तो ये बताइए कि कॉस थीटा बराबर क्या होता है, एंगल के सामने वाला भुजा लंब, तो आधार ये हो गया 21, कर्ण तो 29 है, इसका स्क्वायर हो गया। साइन थीटा तो एंगल के सामने वाला भुजा लंब हो गया, यानी कि साइन थीटा होता है लंब बटा कर्ण, यानी कि 20/29 हो गया, इसका स्क्वायर हो गया। तो 21 441 और 29 कितना 841, और माइनस 400 और नीचे हो गया 841, तो सेम का लघुत्तम भाई सेम हो गया, यानी कि 441 और माइनस कितना 400, यानी कि 41/841, और यही क्या हो गया आपका आंसर हो गया, कोस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा का। नेक्स्ट हम जो है क्वेश्चन जो है आपको जो है हम अथी करते हैं, कुछ और प्रॉब्लम का थोड़ा 2-3 जो इम्पोर्टेंट था करते हैं, फिर नेक्स्ट वीडियो में और अच्छा क्वेश्चन का हम सॉल्यूशन करेंगे। पहले बेसिक से चल रहे हैं, फिर बेसिक लेवल से हम लोग चलेंगे एडवांस लेवल, ठीक है ना। पहले जो सिंपल क्वेश्चन है उसको पहले जान लेते हैं। यहाँ पे दिया tan थीटा बराबर 0.75, तो साइन थीटा का वैल्यू जो थोड़ा लगता है कि थोड़ा डिफरेंट हो, उस टाइप का हम लोग क्वेश्चन कर रहे हैं। यहाँ पर समझिए, tan थीटा बराबर अगर 0.75 है तो दशमलव हटाइएगा तो नीचे कचे होगा 100, तो यहाँ पर काटिए 25 दिया 75, 25 के 100, यानी कि 3 बटा कितना हो गया 4। तो tan थीटा का जो वैल्यू हुआ बच्चों 3/4 हो गया। तो यहाँ पे एक राइट एंगल ट्रायंगल ले लिए, तो ये ABC ये एंगल थीटा है, तो 3/4 हो गया, तो ऑलरेडी 5 हो गया, क्योंकि ट्रिपलेट आपको पता है कि 3 4 5 होता है।
तो जो पूछ रहा है उसको वैल्यू निकाल देगा। साइन थीटा पूछ रहा है, तो ये बताइए कि साइन थीटा क्या होता है, लंब बटा कर्ण। तो लंब 3 हो गया, तो कर्ण कितना हो गया 5। इसको आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसको हम मिटाते हैं। उसके बाद दिया है बच्चों 15 नंबर क्वेश्चन है डॉक्टर केसी सिन्हा का। साइन थीटा बराबर दिया है √3 कॉस थीटा। ठीक है, तो यहाँ पे बताइए नीचे, अब नीचे यहाँ पे 1 है, यहाँ पर भी 1 है, तो कॉस थीटा को ऊपर लाएंगे। LHS पर और RHS है, तो RHS का जो कॉस थीटा है उसको LHS की तरफ लाएंगे, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा बच्चों, कॉस थीटा बराबर कितना बचेगा √3। तो यहाँ पर साइन थीटा बटा कॉस थीटा होता है टेन थीटा बराबर कितना √3। इसमें आपको दो तरीका मैं बताऊंगा। पहला तरीका क्या है, आसानी से टेन थीटा बराबर √3 है, तो थीटा का क्या वैल्यू रखे, थीटा का क्या वैल्यू रखे √3 आ जाए, नहीं तो यहाँ पे किसका वैल्यू होता है √3, तो tan 60 का वैल्यू। आप अगर टेबल याद किए होंगे तब आपको पता होगा, लेकिन टेबल नहीं याद किए होंगे तो भाई पछताना पड़ेगा। तो tan को मन ही मन काट देना, इला की काट देना मन ही मन, तो थीटा का एंगल है जो 60 डिग्री हो गया। तो जो पूछ रहा है उसका हम लोग क्या करेंगे, जवाब देंगे। पूछ का रहा है क्वेश्चन में, थोड़ा हम बताते हैं क्या tan थीटा का वैल्यू, 1 मिनट हम बता रहे हैं। इसमें पूछ रहा है कि साइन थीटा और कॉस थीटा का मान निकालिए। साइन थीटा का, तो बच्चों यहाँ पे लिखते हैं साइन थीटा और कॉस थीटा। तो ये बताइए साइन थीटा, थीटा के जगह तो 60 डिग्री आया, तो साइन 60 डिग्री, तो साइन 60 का मान होता है √3/2। उसके बाद आया कॉस थीटा, तो कॉस फिर 60 डिग्री, तो कॉस 60 का मान होता है 1/2। एक तो यह तरीका हो गया, लेकिन सेकंड तरीका क्या हो सकता है मैं आपको बताता हूँ, समझिए ध्यान से। यहाँ पर जब tan थीटा का वैल्यू √3 आया, तो यहाँ पर क्या किए, एक समकोण त्रिभुज पाड़े और ABC लिख दिए, ये एंगल थीटा लिए। तो आपको पता होना चाहिए कि tan थीटा होता है, नीचे 1 है, तो tan थीटा होता है लंब बटा आधार। तो कर्ण निकालेंगे, तो कर्ण बराबर हो जाएगा √अंडर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। तो पता है ना कि √3 का स्क्वायर 3 होता है। कैसे होता है, क्योंकि √3 गुना √3 करते हैं तो √9 होता है, √9 को वर्गमूल होता है 3। तो 9 अब कितना हो जाएगा, 3 प्लस 1, यानी कि 3 1 हो गया 4, और 4 का वर्गमूल हो गया यहाँ पर 2। अब जो पूछ रहा था उसका जवाब देंगे। पूछ रहा था क्या, साइन थीटा, साइन थीटा पूछ रहा था और कॉस थीटा। साइन 60, साइन थीटा बराबर होता है लंब बटा कर्ण, तो लंब हो गया √3 और कर्ण हो गया 2। कॉस थीटा पूछा, तो कॉस थीटा आधार बटा कर्ण, यानी कि 1 हो गया, कर्ण हो गया 2। इस तरह से आप क्वेश्चन को बना सकते हैं। आगे देखिए बच्चों, ध्यान से आपको समझना है। 19 नंबर क्वेश्चन है कि साइन थीटा बराबर है कॉस थीटा। तो आपसे पूछ रहा है कि साइन थीटा का वैल्यू क्या होगा और कॉस थीटा का वैल्यू क्या होगा, आपको समझना है यहाँ पे। और यहाँ पे एक और चीज दिया है, 0 डिग्री लेस देन थीटा और लेस देन 90 डिग्री। इसको समझ लेते हैं। 0 डिग्री लेस देन थीटा, यानी कि थीटा का मान जो होगा 0 डिग्री से बड़ा होगा। यहाँ जो दिया है थीटा लेस देन 90 डिग्री, इसका अर्थ है कि थीटा का मान 90 से छोटा होगा। थीटा का मान 0 डिग्री से बड़ा, थीटा का मान 90 डिग्री से बड़ा। इसको कौन सा एंगल कहता है, एक्यूट एंगल, यानी कि न्यून कोण कहते हैं। ठीक है ना, कि जिसका मान 0 डिग्री से बड़ा हो और 90 डिग्री से छोटा हो। इसका कहने का अर्थ हुआ, मीनिंग हुआ। ठीक है, तो हम लोग जानेंगे जो वैल्यू आएगा भाई 0 डिग्री से बड़ा होगा और 90 डिग्री से छोटा। अगर ऐसा नहीं होता है तो आप गलत बनाए हो। यहाँ पर देखिए साइन थीटा बराबर कॉस थीटा था, तो यहाँ पर साइन थीटा और कॉस थीटा को पट्टी लाएंगे तो यहाँ पर बचेगा 1। क्यों 1 बचा भाई, क्योंकि कॉस थीटा को हम लोग लिख सकते हैं कॉस थीटा गुना 1, और कॉस थीटा गुना 1 भी होता है कॉस ही थीटा। तो यहाँ पर हुआ बच्चों साइन बटा कॉस हो गया, tan थीटा बराबर 1 हो गया। तो ये बताइए कि tan थीटा बराबर अगर 1 है तो tan कितना का मान होता है 1, तो tan 45 डिग्री का बच्चों मान 1 होता है। तो ये बताइए tan को मन ही मन काटेंगे, उड़ाएंगे, तो थीटा का मान हो गया 45 डिग्री बच्चों। तो जो पूछ रहा है उसका वैल्यू याद निकालेंगे। थीटा का ये बताओ कि 0 और 90 के बीच में है कि नहीं, 0 डिग्री से बड़ा है कि नहीं, 90 डिग्री से छोटा है कि नहीं, है भाई। तो अब पूछ रहा है साइन थीटा, तो साइन थीटा का जगह 45 डिग्री, तो साइन 45 का मान 1/√2
और कॉस थीटा यानी कि कॉस 45 का मान 1/√2। यही हुआ। हम लोग फिर है जो नेक्स्ट वीडियो में और अच्छे से क्वेश्चन का हम लोग सॉल्यूशन करेंगे, देखेंगे। अभी तो चल रहा है कि भाई सिंपल सिंपल साधारण क्वेश्चन आपको मैं बता रहा हूँ कि आपका पहले बेसिक क्लियर हो जाए। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तब है जो सब्सक्राइब कीजिएगा, अगर अच्छा नहीं लगे तो आप सब्सक्राइब मत कीजिए, ठीक है। अगर आपको वीडियो पसंद हो तो ठीक है बच्चों, वीडियो को साइन 45 को 1 cos थीटा cos 45 के मानो 1/√2, सॉरी गलती से हो गया है, यहाँ 1/√2 होगा। आप लोग जो है ना वैल्यू बढ़िया से याद कर लीजिएगा, कभी कभी छोटा छोटा मिस्टेक हो जाता है भाई, पहला पहला बार वीडियो बना रहे हैं, ठीक है। आप लोग थोड़ा शेयर कीजिएगा और लाइक कीजिएगा। जो बिहार बोर्ड के बच्चा है उसको ज़रूर बेनिफिट होगा, हमको पूरा विश्वास है। और जो क्लास 10th है उसका छोटा छोटा टॉपिक करके जितने भी चैप्टर्स हैं, अभी तो त्रिकोणमितीय स्टार्ट किए हैं, उसके बाद हाइट एंड डिस्टेंस करेंगे, ऊंचाई और दूरी, और भी कई सारे जो इंपॉर्टेंट चैप्टर हैं, ज्योमेट्री है, मेंसुरेशन है, प्रोबेबिलिटी है, स्टैटिक्स है, तो यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम है, सबका हम लोग डिस्कशन करेंगे। उसका पहले बेसिक पढ़ेंगे कॉन्सेप्ट, और उसके बाद जो है हम लोग डीपली में थोड़ा जाएंगे। डीपली से पढ़ेंगे तो फिर अच्छा से होगा। आपको पता होना चाहिए कि प्रैक्टिस मेक्स ए परफेक्ट मैन, यानी कि प्रैक्टिस कीजिएगा क्वेश्चन में उतना ही मैथ अच्छा होगा, जितना आपका मेहनत उतना बेटर बनिएगा, ठीक है। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, टेक केयर ऑल माय स्टूडेंट्स।